आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करने से पहले हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने सामीन यानी ऑडियंस की तरफ से जो कुवैत में हादसा हुआ है आग लगने का, जिसमें 45 हिंदुस्तानी मारे गए हैं, उस पर अफसोस प्रकट करते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान क्या, कुवैत क्या, यूएसए क्या, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है वो खुदा की नेमत है। वो ऐसे फायर में चली जाए, डूब कर चली जाए, एक्सीडेंट में चली जाए, उससे दुख होता है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह उन सब की रूहों को अपने पास इत्मीनान से, प्यार से रखे और उनकी निगहबानी करे, उनके परिवारों के निगहबानी करे, उनको हौसला दे। यही हमारी दुआ है। इसके बाद हम आते हैं बिट्टू साहब के ऊपर। बिट्टू साहब के बात करते हैं। बिट्टू साहब को पहले मुबारकबाद देना बनता है कि पंजाब की तरफ से आप इलेक्शन हारने के बावजूद भी आप मरकज़ी काबीना में मिनिस्टर बनाए गए हैं, स्टेट मिनिस्टर। रेलवे महकमा बहुत अच्छा महकमा है। अगर आप करना चाहें, अगर वक्त गुजारना चाहें 5 साल, तो वो भी गुजर जाएंगे। बिना काम किए भी अक्सर मंत्री काम नहीं करते, वक्त निकल जाता है, बातें रह जाती, बातें ही करते रहते हैं। आपको करना चाहिए। हिंदुस्तान का ना करें कोई बात नहीं, पंजाब का ज़रूर करें। पंजाब में रेलों का जाल बिछा दें। पंजाब में बहुत कमी है रेलवे की, ट्रेन्स की बहुत कमी है, बहुत ज़रूरत है पंजाब में। अब आपको बाबा जी ने मौका दिया है, ज़रूर इस पे काम कीजिए। बिट्टू जी बहुत कमाल के आदमी हैं, ये हम सब जानते हैं। सरदार बेअंत सिंह जी के पोते हैं। उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यही है कि वो सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। 3 बार वो कांग्रेस से एमपी रहे। अब भी कांग्रेस की तरफ से लुधियाने में काफ़ी उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो तो उनको ही पता है। उन्होंने पार्टी रातों रात बदल ली, किसी को बताया नहीं, बीजेपी में आ गए। राजा जी वहाँ आए, राजा वड़िंग साहब को पार्टी ने भेज दिया कांग्रेस ने, और वो इलेक्शन हार गए। पार्टी बदलना, इलेक्शन हारना आम सी बातें हैं, उस पर भी हम कोई बात नहीं कहेंगे, ना हमारा कहना बनता है। हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। जो अपनी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता है वो जी सकता है, कोई उस पर कमेंट नहीं। हाँ, कमेंट इस बात पर बनता है, तासुरात इस बात पर बनते हैं कि आपने, बिट्टू जी ने अभी अभी कहा कि अगर बंदी सिख मरकज़ी सरकार, केंद्रीय सरकार छोड़ना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। कमाल है बिट्टू जी। आपसे बड़ा लोग कहते हैं नीतीश जी पलटू मार हैं, आप तो उसके भी गुरु निकले। अभी 15 दिन पहले आपने कांग्रेस ये कह के छोड़ी, अगर आपको अपना बयान याद हो, कि राहुल जी ने, आपने जी कहा था, फिर राहुल जी ने मेरे से ये कहा कि आप बंदी सिखों की रिहाई के लिए काम कीजिए, ये पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने वालिद यानी फादर राजीव जी के जो कातिल थे उनको भी कह दिया था भी छोड़ दो। आपको ये बात गवारा नहीं गुजरी थी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे, जो आप कहते थे कि पंजाब में फिर से टेररिज्म हो, इसलिए आपने सोचा कि मेरे ऊपर और प्रेशर होगा, तो आपने कांग्रेस पार्टी 20 साल बाद पार्टी सिर्फ इस मुद्दे पर छोड़ी। आपने बताया कि आप पूरे नेशनलिस्टिक आदमी हैं, प्रेशर में नहीं आऊँगा, घर बार छोड़ दूंगा, लेकिन असूल नहीं छोड़ूंगा। कमाल हो गया, ना घर बार छूटा, ना कुछ छूटा, असूल 2 मिनट में छूट गए। आपने 1 मिनट में कह दिया कि भाई मैं तो अगर हमारी सरकार इनको छोड़ना चाहती है तो मैं इनकी मुखालफत यानी विरोध यानी अपोजिशन नहीं करूँगा। वाह वाह बिट्टू जी, कमाल कर दिया। आपने सरदार बेअंत सिंह की ऐसी तैसी फेर दी। वो ज़रूर कहते होंगे कहीं ना कहीं ऊपर बैठे कि ये बिट्टू मेरा पोता नहीं हो सकता, कम से कम ये चेक करना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि मेरे वंश से है या किसी इधर उधर। समझ गए ना साहब? तो ऐसा आपने कमाल कर दिया। ये कमाल
बिट्टू जी आप कर सकते थे। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने आपको मुबारकबाद देने की भी कोशिश की, बहरहाल आप तक नहीं पहुंची, आपके जो ख़ास बंदे कह लीजिए उन तक पहुंच गई थी, तो लेकिन आपने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल आप ही कर सकते हो। चलिए, इस कमाल को आप कमाल बनाई रखिए 5 साल, फिर ना पलटी मारिएगा, 5 साल बाद फिर मार दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ये लगता है कि ऐसी बातें करने से आपको बीजेपी सीएम कैंडिडेट बनाएगी 27 में, और आप जो थोड़े से गर्म दलीय सिख हैं उनकी वोट ले लेंगे। मान लिया ये बातें करके आप उनकी वोट ले लेंगे, पर जो हिंदू वोट है ना जी, वो जो बीजेपी को अब की बार पड़ी है 23 में वो लीड किया है, वो हिंदू वोट से किया है, वो 23 के 23 में पीछे आएगी अगर आपने यही रवैया रखा। मैं ये नहीं कहता छोड़ें ना, मैं तो कहता हूँ छोड़ें। हम तो शुरू से ही या तो ये स्टैंड रखो, छोड़ें यार, छोड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी आप छोड़ रहे हो इस मुद्दे पर और 2 दिन बाद फिर पलटी मार रहे हो। ठोक दिया नीतीश कुमार आपने सर, सलाम। अच्छा, एक ये दूसरी ये खबर है, मैं सैमी जी कहूँगा ये अखबार दिखाएं। इन अखबारों में लिखा है कि जो आम आदमी खास आदमी पार्टी झूठ पार्टी है और खास आदमी पार्टी एक ही पार्टी का नाम है, वो उनके एक एमएलए साहब गज्जर माजरा साहब को जुडिशल कस्टडी है किसी फ्रॉड केस में, वो उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, हम उस पर भी कोई कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी केस चला नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बीच में उनको जुडिशल कस्टडी हुई। और जैसे होता है हर एक बड़ा आदमी जिसको जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है तो वो बीमार हो जाता है, छाती में दर्द हो जाता है, उसके आम सी बात है, तो उसको फिर पहले जेल अथॉरिटीज़ सिविल हॉस्पिटल भेज देती हैं, सिविल अथॉरिटीज़ जो जेल अथॉरिटीज़ हैं फिर उनको पैनल के थ्रू एग्ज़ामिन करवा के एसी कमरा कुमरा सब अच्छी अच्छी खूबसूरत नर्सें, खूब अच्छा खाना पीना सब मुहैया करवा देती हैं। तो गज्जर माजरा साहब यहाँ पिछले कई रोज़ से पटियाला में राजेंद्र अस्पताल में अलग अलग बीमारियाँ जो बताई जा रही हैं, कोई यूरोलॉजी की है, कोई हार्ट की है, सारी हो जाती हैं सर, जब आपको कस्टडी में हो तो सब बीमारियाँ हो जाती हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है, हर एक को ही है, हिंदुस्तान के हर एक लीडर को होती हैं। पहले छाती का दर्द नहीं होता, जब भी पुलिस रिमांड आता है या जुडिशल रिमांड छाती का दर्द हो जाता है, तो वो उस दर्द के वजह से उनको सारी वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो उनको घर नहीं मिल सकती। एसी रूम मिला हुआ है, पूरा अच्छा खाना है, सब कुछ है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर रेखी साहब जो मेडिकल स्टूडेंट थे, उनका इस्तीफ़ा आ गया, हमने उनसे पूछा, मैं कहा भाई रेखी भाई क्या हुआ, इस्तीफ़ा दे दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल होता है जो चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स वर्टाइगो, वर्टाइगो मीन्स चक्कर आना। मैंने कहा भाई आते होंगे यार, तो मैंने कहा लेकिन यार एक बात है रेखी, चक्कर आने से और मेडिकल स्टूडेंट की पोस्ट से तो कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ आप सर्जन हो, आपकी सर्जरी में सर्वाइकल या चक्कर आना बाधा हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट तो आपने सीट पर बैठ कर काम करना है, वहाँ तो चक्करों का कोई समझ में नहीं आया कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल आपने अपना कार्ड खेल लिया, खैर कोई भी पोस्ट ले सकता है, छोड़ सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। रेखी इज़ ए वेरी गुड मैन, नो डाउट अबाउट इट, आई पर्सनली लाइक हिम। तो वो साहब अब ऐश कर रहे हैं, और जब तक वो उनका बेल बुल नहीं हो जाती, वो कोई ना कोई बहाना जेल में इधर से कोई उधर से कोई उधर से पकड़ के वो वहीं रहेंगे और वो ऐश करेंगे वहाँ, क्योंकि झूठ पार्टी है, ख़ास आदमी पार्टी है। इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि 2 साल के अंदर इन्होंने जो पिछली जो पार्टीज़ थी, जैसे अकाली दल था या कांग्रेस था, उन पार्टियों की सारी बुराइयाँ तो थी उनमें, तभी वो इलेक्शन हारे, तभी तो 92 सीट आई इनकी। अगर उनमें अच्छाई एक भी अच्छाई होती तो 92 सीट तो ना आती ना, मतलब 70 रह जाती, 60 रह जाती। वो बुराइयों का भंडार है, अब भी हैं बुराइयाँ सारी। अगर आप कहें कि कांग्रेस में अच्छाई है, अब भी कोई अच्छाई नहीं है। अभी राजा जी हाथ देख कर कहते हैं कि मेरे हाथ में लिखा है कि मैंने तो राजा बनना है, सीएम, मेरा नाम राजा है, मेरे हाथ में लिखा है। तो ऐसी बातें हो रही हैं अभी। तो सारी बुराइयां दोनों पार्टीज़ की 2 साल में आपके अंदर आ गई हैं, है ना कमाल। अच्छाई तो थी नहीं, अच्छाई तो फिर आप क्या सीखते।
आप भी वो सब कर रहे हो जो वो सब करते थे, कोई फ़र्क नहीं। तभी आप अपना नाम, कम से कम आप अपनी पार्टी का नाम झूठ पार्टी रख लीजिए, वो बेहतर होगा। अच्छा, एक बात और झूठ पार्टी को कहना चाहूँगा, फ्रॉड पार्टी को, कि 27 में जो हाल आपकी पार्टी का होना है, इस पार्टी का होना है, झूठ पार्टी का होना है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी सच है कि इन लोगों ने इतनी अकल हासिल कर ली, इतनी तालीम हासिल कर ली, इतना पैसा इन लोगों के पास आ गया है, आ जाएगा तब तक, क्योंकि अगर 27 में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है, किसी और की आती है, तो इनके भी 25-30 बंदे जेल में जाएंगे। उन्होंने पहले से ही सीख लिया कि जेल में जाना कितनी बड़ी गल है यार, 2-3 महीने जावांगे जेल च, उत्थे भी ऐश है, उस तो बाद हस्पताल आ किसी फोर्टी चले जावांगे, मैक्स चले जावांगे या रजिंदर हस्पताल चलावांगे। ट्रेनिंग तो मिल गई, थानू पता तो लग गया कि बेवकूफ़ बनाना है। डॉक्टर बेचारे की औकात है भी किसी लीडर के अगे बोल सकन, वो तो गुलामी है, उन्होंने अंदर तो गुलामी भरी हुई है, टोटल गुलाम है गवर्नमेंट सर्वेंट। उसको यही डर रहता है कि कहीं मेरा हुक्मरान, मेरा रूलर बदली ना कर दे, क्योंकि वो वहाँ करप्शन कर रहा होता है। ईमानदार हो, कोई डर ना होगा, हर एक आदमी, हर एक डॉक्टर यहाँ करप्ट है, एवरी, तो वो सब नंगे हैं। इनके नंगेपन का फ़ायदा ये भेड़िए उठाते हैं। तो ये जो झूठ पार्टी पूरा ट्रेड हो चुकी है, ये भी सोच चुकी है कि 27 के बाद हमारी सरकार नहीं बनेगी, ये भी सोच चुकी है कि उसके बाद हम जेल में जाएंगे तो हम भी ऐश करेंगे जैसे ये करते हैं। तो जितना बेवकूफ़, जितना फुद्दू, जितना चूतिया बनाना है बनाओ। और मैं ये कहता हूँ, हम पंजाबी, आज पंजाब की बात, हम डिज़र्व करते हैं फुद्दू बनना, चूतिया बनना, क्योंकि हमारी तकदीरों में हमने खुद लिख रखा है। खुदा हाफिज़।